First one is local variable and the second one is global variable. Alright? तो ये दो बातें छूट रही थी, कल मैं देख रहा था तो मुझे याद आया बाद में. Then we will discuss about it. Alright? हाँ अभी भी. हाँ वंशिका. हाँ है ऑनलाइन. वंशिका आवाज आ रही है? यस सर. एक बार बेपन से बात कर लो तुम. ओके सर. अकाउंट्स में बात कर लो. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. अब जो है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात करेंगे. ठीक है. क्या होता है लोकल वेरिएबल? तो एक चीज को मैं चाहता हूं तुम लोग एक्सप्लोर करो, ऑब्जर्व करो कि क्या डिफरेंसेस तुम्हें नजर आ रहे हैं. तो a इज इक्वल टू 10. इज इट विजिबल टू यू गाइज? नहीं दिख रहा है? अंधे, सब अंधे हो तुम लोग. आंखों का यूज तो करो. वो देखो अपने आप को ऐसे बड़ा करके देखने की कोशिश कर रहा है. अलग ही चल रहा है हमारे क्लास में से. b इज इक्वल टू 20. अगर मैं प्रिंट a प्लस b करूंगा, आई विल गेट आउटपुट दैट इज 30. ओके. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन. फंक्शन कल मैंने बनाना सिखा दिया था. आई एम गोइंग टू यूज एडिशन लेट्स से 11. ठीक है. और इसके अंदर आई डोंट वांट पास एनी आर्गुमेंट, आई सिंपली वांट पास हियर a प्लस b. और a प्लस b की वैल्यू क्या डिफाइन करी है मैंने अभी? ओके. आई एम गोइंग टू रन दिस. एडिशन 11 पैरेंथेसिस विल रिटर्न मी 30. ठीक है. इतना समझ में आया? इतना दिख रहा है? सब सही काम कर रहा है? बाहर जो तुमने a और b लिखा था ना, वो फंक्शन के अंदर ले आके जब हम इस फंक्शन को चलाते हैं तो ये कहां से वैल्यू रिसीव करता है? a और b की बाहर से, फंक्शन के बाहर से. ओके. दूसरा सिनेरियो देखते हैं. एक मैंने फंक्शन बनाया, इसका नाम रखा एडिशन 12 और इसके अंदर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 30 और मैंने प्रिंट किया x प्लस y को. एडिशन 12 जब मैं चलाता हूं तो ये हमें क्या देता है? 50. अब मैं फंक्शन के बाहर फिर से हूं, फंक्शन कॉल नहीं कर रहा हूं. आई सिंपली वांट द वैल्यू ऑफ x. तुम्हें लग रहा होगा कि x की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, बट ये एरर है. ठीक है. क्यों एरर है? क्योंकि तुमने फंक्शन के अंदर जो मेंशन किया था वो फंक्शन के बाहर नहीं रिकॉग्नाइज करी जाती, फंक्शन के अंदर ही रिकॉग्नाइज करी जाती. ठीक है. लेकिन फंक्शन के बाहर तुम जो वेरिएबल बना रहे हो वो फंक्शन के अंदर रिकॉग्नाइज हो रही है. ठीक है. अब एक और सिनेरियो देखो. एडिशन 13 और यहाँ इसको मैं एक फंक्शन बनाता हूं, पुटिंग हियर कॉलन. a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 200 और प्रिंट a प्लस b करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 300 मिलेगा. तो एडिशन 13 विल रिटर्न मी 300. ध्यान से समझने की कोशिश करो. यहाँ पे ये फंक्शन में a और b की वैल्यू डिफाइंड है फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे नहीं डिफाइंड है a और b की वैल्यू, तो बाहर से ली जा रही है इनकी वैल्यूज. ठीक है. तो 30 आ रहा. देखो इसको चला रहा तो फिर से 30 आएगा. आ रहा ना 30? तो यहाँ पे पहले क्या किया जाता है उसको ध्यान से समझो. यहाँ पे जब मैंने मेंशन किया a और b, तो ये फंक्शन के अंदर वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, तो फंक्शन के बाहर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी. राइट. तो इसको कहते हैं लोकल वेरिएबल. अच्छा, लोकल वेरिएबल से पहले वी हैव टू टॉक अबाउट लोकल स्कोप. लोकल स्कोप क्या होता है? ये एक फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर कुछ भी मेंशन्ड है तो वो इस फंक्शन के लिए सिर्फ है. तो इस इंडेंटेड ब्लॉक को ही कहते हैं लोकल स्कोप.
मतलब लोकल का क्षेत्र जो लोकली रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, इसके बाहर नहीं। क्योंकि इसके बाहर जब मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एरर। तो लोकल स्कोप क्या है, फंक्शन। फंक्शन के इनर ब्लॉक के अंदर जो भी मेंशन है वो सब लोकल स्कोप में है। और जो वेरिएबल लोकली अवेलेबल है और बाहर नहीं प्रिंट हो रहा है बिना फंक्शन के, तो ये लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। दो बातें हैं यहाँ पे, क्या है, पहला है इस पूरे को क्या कहेंगे, लोकल स्कोप, ठीक है। और इनको क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये लोकली एक फंक्शन के अंदर अवेलेबल है, उसी के अंदर काम करते हैं जब फंक्शन को तुम कॉल करते हो तब। फंक्शन के बाहर तुम एक्स को सिर्फ प्रिंट करना चाहते हो, यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट, ऑलराइट। तो इसको लोकल स्कोप और लोकल वेरिएबल कहते हैं। ये जो एक्स और वाई है इनको वेरिएबल कहते हैं और इस पूरे को क्या कहते हैं, स्कोप कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, ऊपर आओ, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू डिफाइंड है और ये इस फंक्शन के अंदर नहीं मेंशन की गई है ए और बी की वैल्यू। तो इसने क्या किया, इसके वैल्यू को यहाँ पे पुल कर लिया। तो इसको कहेंगे बाय डिफॉल्ट जो तुम वेरिएबल बिना फंक्शन के बना रहे हो वो किस स्कोप में है, ग्लोबल स्कोप में है, ठीक है। और क्योंकि इस पूरे को ग्लोबल स्कोप कहते हैं अगर फंक्शन के बाहर है तो, और ये दोनों वेरिएबल है तो इनको क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। मतलब इसको कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है क्योंकि ये ग्लोबली अवेलेबल है सबके लिए, किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये पूरे कोड में है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर अपनी वेरिएबल को डिफाइन करें और फंक्शन के बाहर इस्तेमाल कर पाए। जैसे यहाँ पे एरर आ रहा था ना एक्स को यूज करने पे, लेकिन यहाँ पे तो डिफाइंड है वैल्यू। तो हमने बोला कि इसको आपको ग्लोबल करना पड़ेगा। कैसे करोगे ग्लोबल, तो एक कीवर्ड आता है ग्लोबल करके ही, और उस ग्लोबल को लिखने के बाद उसके आगे जिसको तुम्हें ग्लोबल वेरिएबल बनाना है उसको लिख दो, एक्स को। अब चला दो, अब देखो एरर हट जाएगा। समझ में आया ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, नहीं रे, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब समझो क्या होता है, जो जिस फंक्शन में अवेलेबल है उस फंक्शन से बाहर अगर इस तरह नॉर्मली बिना फंक्शन के नाम के यूज करना चाहते हो तो इनको ग्लोबल बना रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ए और बी तो ग्लोबल है ही, है ना। वाई भी हो सकता है, तो वाई को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो मैं यहाँ पे फिर से इसके साथ प्रिंट वाई करता हूँ तो प्रिंट एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी लेकिन वाई की वैल्यू फिर से वही एरर देगा, देखो वाई इज नॉट डिफाइंड। तो इस ग्लोबल के आगे कॉमा लगा के तुम्हें वाई लिख देना है सिंपल और चला देना है, ये भी चल जाएगा। तो लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता चला। हम फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट उसी फंक्शन के लिए वैलिड होता है तो उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं, और जिस फंक्शन के अंदर अवेलेबल है उसको लोकल स्कोप कहते हैं। फंक्शन के बाहर यानी कि जो ऐसे ही इंडिपेंडेंट मेंशन्ड है बिना किसी फंक्शन के, ये ग्लोबल स्कोप में बाय डिफॉल्ट है। अब इनको लोकल नहीं बना सकते, ठीक है। ये मत कहते ना लोकल बनाए, किसका लोकल बनाओगे, कोई है फंक्शन वंक्शन कुछ नाम वाम है, तो लोकल बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया गया इसको, ठीक है। इसको जहां पे हमारा ग्लोबल सॉरी लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स है उसको ग्लोबल स्कोप कहते हैं, और जहां पे यानी कि फंक्शन के अंदर हमारा लोकल वेरिएबल है उसको लोकल स्कोप कहते हैं, ठीक है। याद किसके अंदर, हाँ बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। इसके अंदर अगर तुम मेंशन करोगे तो वो 30 ही देगा। लो 30 आ गया, 50 एंड 30, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो तो ये छूट रहा था कल जिसको मुझे बताना था, किसको नहीं समझ में आया, तुम मर मत जाना बैठे बैठे, बी एनर्जेटिक। तुम इतना सुस्त होके बैठ जाते हो समझ में नहीं आता, कल सो रही थी बैठ के। हाँ जल्लादो समझ में आया, गुड बॉयज। आगे देख ऑनलाइन, सर एक बार और बता देंगे सर।
कौन है ये प्राणी जो एक बार और, अरे तुम सुधरना मत जिंदगी में कभी, वीडियो देखना ठीक है। एक बार और क्या होता है। नहीं सर मैं सुधरा, सर मैं पूछता नहीं सर, मैं रास्ते में हूँ इसलिए मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ तो कोई बात नहीं, तो रास्ते में रहो, वीडियो देखना, एक बार नहीं समझ में आएगा हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ओके आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या है। यील्ड कीवर्ड है और ये है दोनों, तो इनको अभी हम छोड़ रहे हैं, कब बताएंगे, जनरेटर जब बताएंगे तब, ठीक है, आज बता देंगे। हम बात करने जा रहे हैं लैम्डा फंक्शन की। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, लैम्डा फंक्शन को अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इसी को अगर डार्ट एक लैंग्वेज होती है, फैट एरो फंक्शन कहा जाता है, लेकिन फैट एरो लिखा नहीं जाता, फैट एरो इसको कहते हैं, इसको फैट एरो कहते हैं, ठीक है, फैट एरो फंक्शन इसको कहते हैं। जावा में इसी को एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इन फंक्शन की क्वालिटी क्या होती है कि इनका नाम नहीं होता। अच्छा, बिना नाम के हैं, हाँ, ये बिना नाम के घूम रहे हैं मार्केट में, ठीक है, ऑल राइट, ओके। ओहो शिट, ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ा गया है। चलो अब ठीक। तो लैम्डा फंक्शन इन पाइथन, पहला है हमारा फैटरो फंक्शन, दूसरा क्या है, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। अब क्या पढ़ेंगे इसमें, तो लैम्डा क्या होता है, देखो जैसे डेफ फंक्शन था, डेफ लिख के हम यूज करते थे, उसी तरह लैम्डा लैम्डा लिख के यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें लैम्डा लिखना पड़ेगा, लैम्डा लेट्स से एक्स कोमा वाई दो वैल्यूज है। चलो एक काम करते हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे, कॉलर ऐसा लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हें करना है इस फंक्शन से उसको लिख सकते हो, जैसे a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है ग्लोबल स्कोप में, तो हम इसको चला तो सकते हैं, लेकिन ये एक अजीब सा आउटपुट दे देगा। ओहो ये क्या है, ये तो अपराध हो गया। ये डिमांड करता है कि क्रिएट अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को इसको असाइन कर दो, इसका नाम नहीं होता लेकिन ये वेरिएबल को असाइन हो जाते हैं। उस वेरिएबल के आगे पैरेंथेसिस लगा दो, इसका आंसर 30 मिलेगा। समझ में आया, नहीं आया, ऐसे ही लिखा जाता है ये, इसका नाम नहीं होता। लैम्डा नाम से लैम्डा फंक्शन बनता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम नहीं होता। डेफ फंक्शन का नाम था ना, एडिशन 1 एडिशन 2 एडिशन 3, बार बार नाम देना मैंडेटरी था, यहाँ पे देखो कोई नाम है, इसका नाम नहीं होता, ठीक है। कल मैंने रिटर्न कीवर्ड बनाया था फंक्शन में, बताया था, और मैंने क्या बोला था, किसी भी फंक्शन में अगर हम कुछ दे रहे हैं वैल्यू तो उससे एक आउटपुट मिलता है, और उस आउटपुट को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हमें क्या चाहिए, रिटर्न कीवर्ड चाहिए। यहाँ पर रिटर्न नहीं यूज होता, इसको सीधा तुम वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, यही फायदा है इसका, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि ये एक एक लाइन में ही लिखा जाता है। अच्छा, एक लाइन में लिखा जाता है मतलब, सर आप लाइन नहीं चेंज कर सकते, मैंने बोला नहीं, अगर मैं चेंज करूँ तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा फंक्शन एक ही लाइन में लिखा जाता है, तो इसका पहले तुम लोग थोड़ा कुछ सीख लो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। बोल नहीं रहा हूँ तो कैसे आएगी, अब आ रही है क्या, अभी आ रही है। तो बोल ही नहीं रहा था तो कैसे आएगी। ठीक है। लैम्डा फंक्शन रिक्वायर्ड वन स्टेटमेंट, नॉट मोर देन वन स्टेटमेंट, ओके। स्टेटमेंट का मतलब एक सिंगल लाइन, दिस इज अ स्टेटमेंट, ओके। ओके, लैम्डा फंक्शन ऑल्सो एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स और आर्ग्यूमेंट दोनों, ठीक है। तो सर हम एक और लैम्डा फंक्शन बनाते हैं, है ना, लैम्डा
x या k कॉमा m, ठीक है, कॉलन। और फिर यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू को क्या कर लें, ऐड कर लें, k और m, ठीक है। अब इसको एक और वेरिएबल में देना पड़ेगा। याद रखना जो वेरिएबल तुम यहाँ पे इस्तेमाल करो इसमें मत इस्तेमाल करना, ठीक है। तो जब तुम इसको चलाओगे तो y लिखने के बाद पैरेंथेसिस लिखा जाता है, और उस पैरेंथेसिस के अंदर तुम्हें k और l की सॉरी m की वैल्यू देनी पड़ेगी, वो भी 30 देगा। देख रहे हो ना, ये सिंगल स्टेटमेंट फंक्शन है, इसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ये डायरेक्ट हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें रिटर्न कीवर्ड नहीं होता है। और दूसरा, इसमें सिंगल लाइन का ही स्टेटमेंट आता है। आर्ग्यूमेंट जितनी मर्जी उतने पास करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑल राइट, आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला है हमारा नेस्टेड फंक्शन। अब ये थोड़ा टफ है, कल के क्लास तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, है ना। और अगर करी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें समझ में आएगा। दोनों केस में एक ही बात है हमारे। तो बताओ, हाथ उठाओ, कल के कोड किसने किसने प्रैक्टिस करी थी। वाओ, आसम, आसम, रियली, इट्स नॉट ऑसम, आसम। तुम लोगों ने तो बिलंडर ही कर दिया बिल्कुल। काहे नहीं प्रैक्टिस किया भाई। हाँ, किसको देख रही है तू, क्या प्रैक्टिस, तुझे ही कह रहा हूँ भाई। हाँ, किधर देख रहा है, बोर्ड पे देख रहा है, इधर उधर क्या देख रहा है। लौंडे सुधरेंगे नहीं हमारे देश के, कब सुधरेंगे ये। चलो गाइस, नेस्टेड फंक्शन की बात करते हैं। ओके, सो नेस्टेड क्या होता है। नेस्ट का मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन। टपल भी नेस्ट को सपोर्ट कर रहा था, राइट। लिस्ट नेस्ट को सपोर्ट कर रहा था, राइट। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, टपल के अंदर टपल, सेट के अंदर सेट, सेट के अंदर सेट नहीं है। फ्लो फ्लो में तुम लोग हाँ बोल देते हो। अच्छा, चलो नेस्टेड फंक्शन की बात करते हैं। ओह, बहुत पुरानी बात है, आज से 4000 5000 साल पहले, है ना, लोग अपना इंट्रोडक्शन गलत दिया करते थे। वो क्या करते थे, ये करते थे, ठीक है। और इसमें लिखते थे प्रिंट आई एम AI ट्रेनर, है ना। मैं दूसरे ग्रह से बात कर रहा हूँ, अर्थ को देखेंगे तो 4000 5000 लाइट ईयर्स पहले, है ना। ऐसे उनको तो बाद में दिखेगा ना अभी, ये तो मैं दूसरे ग्रह पे हूँ, है ना। आई एम AI ट्रेनर, ओके। इंट्रो को कॉल करूंगा तो इंट्रो चल रहा है, आई एम AI ट्रेनर, बट वेयर इज योर नेम, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, और मैंने बोला सॉरी सर, लाओ ठीक करके देता हूँ फिर से। उसने बोला नहीं 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 कृष्णा, अब नहीं, अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो बिना इस फंक्शन को छुए, इसमें कोई बदलाव करे, इसके ऊपर अपना नाम लिख के दिखाओ। और धुरंधर सामने आए, और धुरंधरों ने क्या किया वो देखो, प्रिंट आई एम कृष्णा कुमार, और उसके बाद क्या कर दिया, इंट्रो को चला दिया और बोला देखो सर कर दिया। मैंने बोला, मतलब इंटरव्यूअर ने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं ये अप्रोच नहीं चाहिए हमें, ये तो तुमने जुगाड़ लगा दिया। आई डोंट नीड जुगाड़, आई नीड व्हाट, आउटपुट, ठीक है। तो फिर हमने सोचा इसके बारे में। पता है, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, जो इसके बाद का ही जस्ट कॉन्सेप्ट है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहता है कि हर चीज का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। क्या बात बोलता है, हर चीज का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है वही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, जहां पे क्लास बनती है। ठीक है, तो फंक्शन को भी एक वेरिएबल को असाइन करा जा सकता है। तो अगर वेरिएबल को असाइन करा जा सकता है तो वेरिएबल ही तो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट की तरह दूसरे फंक्शन में पास भी किया जा सकता है, करा जा सकता है ना। तो हमने बोला हाँ यही कुछ करना है। वो बंदा कह रहा है एक और फंक्शन बनाओ और उस फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल कर लो और इसको डेकोरेट करके मुझे बाहर निकाल के दे दो नेस्ट करके। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा है यहाँ पे एक और फंक्शन डेफ, और इस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया लेट्स से नेम, है ना। अब इस नेम नाम के फंक्शन में मैंने एक आर्ग्यूमेंट ले लिया arg करके, और इसके अंदर एक और फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम दिया मैंने इनर। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैंने arg को कॉल कर लिया जो आर्ग्यूमेंट लिया था, और यहां पे अपना नाम लिख दिया। क्या नाम लिखा? आई एम कृष्णा कुमार, और उसके बाद arg फंक्शन। ठीक है, फिर बाहर निकल के इसको मैंने कॉल कर दिया, किस फंक्शन को? इस फंक्शन को। फंक्शन कब चलता है? जब उसको कॉल किया जाए। इस फंक्शन को बनाया, लेकिन इस फंक्शन के ब्लॉक में नहीं कॉल करके किस फंक्शन में कॉल किया? इस फंक्शन में कॉल किया, उसके बाहर निकल के, जिससे ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाए और ये कोड चल जाए, यही है ना। और इस फंक्शन को भी तो कॉल करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे वो देखो। तो हम यहाँ पे एक वैल नाम का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, वैल नाम के वेरिएबल को हम नेम दे देंगे, और नेम के अंदर हम दे देंगे इंट्रो, जो गलती कर रखी है हमने, लेकिन इंट्रो के साथ पैरेंथेसिस मत लगाना। ठीक है, ओके। अब इस वैल को पैरेंथेसिस के साथ चला दो। ओहो, वैल इज नॉट डिफाइंड आ रहा है, नेम इंट्रो। इसको डेकोरेट कर रहे हैं हम, कहीं नहीं हो रहा है। चल गया है, देखो आई एम कृष्णा कुमार, आई एम एआई ट्रेनर, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है। चलो इसको ठीक करते हैं। ये डेकोरेटर तो सही काम कर रहा है, ये एरर क्यों आ रहा है? टाइप एरर, वैल के अंदर आ रहा है। ओके, पैरेंथेसिस लगा नहीं सकते हैं। ओह शिट 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 शिट। देखो यार, इनर को बिना पैरेंथेसिस के चलाना है, क्योंकि ओह shit, क्या हो गया? अब नाटक हो रहा है। हाँ अब ठीक। क्या हो रहा था वो देख लो। ये जो तुमने फंक्शन बनाया ना बाहर वाला, ये फंक्शन इसलिए बनाया है कि तुम इस फंक्शन को आर्ग्यूमेंट की तरह यहां पे एक्सेप्ट कर पाओ। ठीक है, तो मतलब arg किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंट्रो में। अब इसको कहाँ चलाया गया है? यहाँ पे, यहीं पे तो arg चलाया जा रहा है पैरेंथेसिस के साथ, और यहाँ उससे पहले क्या प्रिंट कर दिया जा रहा है? आई एम कृष्णा कुमार, और उसके बाद इस फंक्शन को चलाया जा रहा है, और ये एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करता है, आई एम एआई ट्रेनर। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको कॉल करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो हमने रिटर्न की मदद से इनर को कॉल किया। रिटर्न क्या करता है? जो भी इस फंक्शन से आउटपुट मिलेगा उसको स्टोर करके इस वैल में ले जाकर स्टोर कर देगा। हमने बताया था ना रिटर्न क्यों यूज होता है, कि किसी भी फंक्शन के आउटपुट को स्टोर कर पाए, बताया था ना ये।
तो हम इसीलिए यहाँ पे रिटर्न की मदद से हम इनर को कॉल करें और इनर से जो भी आउटपुट आ रहा है वो इसी फंक्शन के लिए तो आ रहा है। तो इस फंक्शन को बाहर से जब हम कॉल कर रहे हैं तो वैल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और वैल को भी उसी तरीके से चलाना होता है जिस तरह से फंक्शन को चलाता है, पैरेंथेसिस के साथ। अगर पैरेंथेसिस के साथ ना चलाएं तो देखो एक अजीब सा आंसर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पैरेंथेसिस के साथ चलाना पड़ता है। बेसिकली वो एड्रेस दे रहा था कि कहां पे वैल्यू स्टोर्ड हुई है तुम्हारी। क्लियर है? किसको नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ किसी को नहीं आया है। तुम लोग को समझ में आ गया सबको? जीनियस हो तुम्हें, शेर नहीं, तुम्हें समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा क्या था, 200 ग्राम, फिर 300 ग्राम। अच्छा दोबारा देखो, एक एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। फिर सर ये ऑनलाइन सब मीटिंग रिज्वाइन करो।